नमस्ते। मैं गंधार कुलकर्णी। मैं तबला बजाता हूँ। मैं तबला गांधर्व महाविद्यालय की विशारद परीक्षा मैंने पास की है। मैं आपको आज कुछ तबला के बारे में जो साधारण बेसिक जानकारी है वो थोड़ी देता हूँ। तो तबला ये बाज उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में उच्च स्थान पे है और साथ संगत और नृत्य और वैसे ही एकल वादन में भी वो बहुत बजाया जाता है। तो मैं थोड़ा तबला के बारे में और थोड़े उसके बारे में जो साधारण बोल है मैं थोड़ा उनका परिचय आपसे करता हूँ। तो ये जो ड्रम कहेंगे वो तबला, पूरे सेट को तबला कहते हैं। तो अभी तबला दोनों को भी कहते हैं एक साथ मिलाकर, लेकिन ये जो है जो मैं अपने राइट हैंड से बजा रहा हूँ उसे भी तबला कहते हैं। अभी ये तबला कहा जाता है। इस पे जो जो आम बात पे जो सारे बोल बजते हैं वो ज्यादातर इस पे बजते हैं। और ये जो है जो दूसरा बेस ड्रम कह सकते हैं इंग्लिश में, वो बाया होता है या डग्गा भी कहते हैं। अब इन दोनों को मिला के तबला कहते हैं। वैसे इसे सिर्फ तबला कहते हैं और इसे बाया या डग्गा कहते हैं। इसे बाया कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लेफ्ट हैंड से इसे बजाते हैं इसलिए। लेकिन कोई लोग ये हाथ जो राइट हैंड से बजना चाहिए वो लेफ्ट हैंड से भी बजाते हैं। वैसे काफी तबला प्लेयर लेफ्ट से भी बजाते हैं। तो वो आपको जो अच्छा लगे वैसे डिसाइड पहले करते हैं कि कौन सा साइड पे आप तबला बजाना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा मैं आपको इस तबले की तरफ मैं आपका थोड़ा ध्यान दिखाना चाहता हूँ कि इधर 3 रीजन्स है। तो ये जो सबसे बाहर वाला जो रीजन है इसे चार्ट कहते हैं। तो चार्ट पे जो पहले बोल सिखाए जाते हैं वो चार्ट पे होता है। जो दूसरा है वो स्याही है। जो ये काला आप जो बिंदु देख रहे हैं वो उसे स्याही कहते हैं। और स्याही वैसे जैसे तबला तो चमड़ी से बनाया होता है, जो ऊपर हमने जो इसके ऊपर टेंशन किया है वो चमड़ी से बनाया होता है। लेकिन स्याही ये आयन और जो चावल होता है उसका आटा बना के इसके साथ बनाते हैं। तो वो एक हमारे ये ड्रम्स का एक उसकी एक खासियत है। तो उससे आवाज में एक माधुर्य आता है। और ये जो तीसरा जो बीच में है इसे लव या सुर कहते हैं। तो अभी वैसे ही डग्गे में भी ऐसे 3 जगह है, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है। स्याही है और इसे किनार या मैदान किनार कहते हैं और इसे मैदान कहा जाता है। आप जैसे देखोगे ये बीच में नहीं है, तो थोड़ा एसिमेट्रिकल है। तो अभी मैं आपको थोड़े बेसिक से बोल बताता हूँ जो आप अपने टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला जो बोल है वो जैसे हाथ कैसे रखना चाहिए, तो पहले बजाने के पहले इसकी बात करनी चाहिए। तो पहले तो ये जो अपना रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर स्याही के इस भाग पे आप आराम से जेंटली रखिए। और ना जो पहला बोल होता है वो ऐसे बजता है, नहीं जोर से नहीं बजना चाहिए और थोड़ा रेजोनेंस आना चाहिए। तो ये ना होता है। अब जो ऐसे ही दूसरा बोल है जो ना की जैसा ही बजता है लेकिन वो लव पे बजाना होता है, उसे ता कहते हैं। तो ना और ता। आप ध्यान रखिएगा कि आपकी ये उंगली इस पे रेस्टेड होनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए लेकिन उठनी भी नहीं चाहिए। और तीसरा जो बोल मैं जो आपको तबला पे सिखाना चाहता हूँ वो है तिन, जो खुला बजता है। खुला यानी कि उस पे ये उंगली हम इस पे नहीं रखते। तो ऐसे ये तिन, तो ना, ता और तिन। अब डग्गे पे वैसे सिर्फ 2 बोल बजाए जाते हैं। एक घे होता है जो आपके इस भाग इधर रखिए, थोड़ा प्रेशर रखिए और इन उंगलियों से या इन उंगलियों से ये घे। और जो दूसरा बोल है वो बंद होता है, उसे के कहते हैं। घे और के। तो वैसे आप एक छोटा एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, वो ऐसे होगा। ना 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 ना, घे 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 घे, ना 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 ना, के 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 के। तब सुनिए।
आप ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो आप आवाज़ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में। आपके जो सवाल है वो आप पूछिए, मैं अवश्य आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलो, धन्यवाद।